नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां राजेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। सगे भाई समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां गौशाला में मृत गाय को कुत्तों ने बनाया निवाला, वीडियो हुआ वायरल। साथ ही बात होगी देवास की, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता, लहसुन प्याज की फसल को हो रहा नुकसान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। इंदौर पलासिया थाना क्षेत्र में एक नामी गुंडे द्वारा बिल्डर को रिवॉल्वर अड़ाकर जमीनी सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद बिल्डर ने पुलिस को आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की माने तो इंदौर के समीप एक गांव की जमीन का सौदा चल रहा था, जहां गुंडे द्वारा धमकी देकर बिल्डर से जमीनी सौदे में कम दाम देकर हस्ताक्षर करवाने के लिए दबाव बनाया है। जहां शिकायत के बाद पुलिस ने गुंडे के खिलाफ पलासिया थाने में शिकायत दर्ज की है। ये ओल्ड पलासिया के रहने वाले अनिल डोसी, इनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र थाना पलासिया में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दसौदा की ज़मीन है, जिसको लेके हेमंत यादव द्वारा उनको धमकाया गया उनके ऑफिस में जाकर और कट्टे की नोक पर दस्तखत कराने का प्रयास किया, जिस पर से थाना पलासिया में 386, 506 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। गोवर्धन में नगर निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोवर्धन नगर पंचायत में चुनाव में साम दाम दंड का खेल भी जोरों शोरों से चल रहा है। जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रत्याशी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हैं। गोवर्धन नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ओमवती देवी के पुत्र भूरा पहलवान ने धन बल पर कुछ प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। भूरा पहलवान का कहना है कि कुछ लोग जो पैसा बांट रहे हैं, उन्हें गलतफहमी है कि पैसों से वोट मिल जाएगा। वहीं भूरा पहलवान ने कहा कि राजनीति के तहत उन पर झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। इनका साथ प्रशासन भी दे रहा है। मैं समाज सेवी भूरा पहलवान श्रीमती ओमवती देवी चेयरमैन प्रत्याशी का प्रतिनिधि हूं और मैं आप सभी गोवर्धन क्षेत्रवासियों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हाथ जोड़कर। जो मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है ना, मैं सोचता हूं कि शायद मेरी बराबर प्यार किसी को नहीं मिल रहा होगा। जनता का जितना आशीर्वाद मुझ पे है ना, वो किसी पे नहीं है। और ये लोग 10-10, 20-20 करोड़ लेके बैठे हैं ना, ये सोच रहे हैं ना कि पैसे से जनता को खरीद लेंगे। इनके अंदर बहुत गलत फहमी है। मैं तो एक भिखारी हूँ और वोट मांग रहा हूँ मैं भिखारी बनकर। अगर मुझे एक बार जनता ने चुन दिया ना, तो जनता को विकास करके ही दिखाऊंगा मैं कि विकास क्या होता है। अभी जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँ, ये लोग पैसा बांट रहे हैं ना, तो ये गलत फहमी है इनकी कि मुझे पैसे से वोट मिल जाएंगी। 10-10 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए ये बांटे जा रहे हैं ना, इनका प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, इसमें मिलके पैसा खा रहे हैं ये लोग। साफ खुले शब्दों में कह रहा हूं मैं, मुझ पे झूठे मुकदमा लगाए जा रहे हैं। गुंडा एक्ट, क्या मैं गुंडा लगता हूं? मैं समाज सेवी हूं, मुझे तो गुंडा घोषित कर दिया इन लोगों ने। मैं खुले शब्दों में इसकी निंदा करता हूं कि इनका साथ प्रशासन भी दे रहा है और इसका न्याय ना गिरिराज बाबा करेगा आने वाली 13 तारीख को। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन जिले के सुल्तानपुर के ग्राम चौरा कमरौरा की छात्रा भावना सिरसाम ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 4 पंक्तियां लिखी थी और देश के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले एक बलिदानी की कथा को लिखा था, जिसको पढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ही भावना सिरसाम की जमकर तारीफ की और भावना को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया था और भावना को दिल्ली भ्रमण भी कराया था। भावना इस सम्मान को पाकर अभिभूत हो गई। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर भावना को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सम्मानित किया और एक बार फिर भावना सम्मान पाकर खुश हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
तारीफ कर रही हैं। भावना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे दिल्ली बुलाकर मेरा सम्मान किया और मेरा हौसला अफजाई की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भावना सिरसाम का सम्मान किया और भावना की जमकर तारीफ की। बेटा, मन की बात में आपने एक कार्यक्रम में पोस्ट कार्ड में लिखा था जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की थी। क्या लगता है, कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में मेरे पत्र का चयन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व महसूस हुआ और बहुत खुशी हुई। मैंने उसमें बलिदानी सृष्टि जी के बारे में लिखा था और मैंने उसमें तिरंगा बनाया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा लगा। और उसमें मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी, रक्त से भीगी हुई वह लाल माटी पर पड़े थे, रक्त से भीगी हुई वह लाल माटी पर पड़े थे, उम्र में छोटे सही पर वह लाल पर्वत से बड़े थे। उनको ये पंक्तियां अच्छी लगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। आज आपको एक बार फिर सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे सम्मानित किया गया और मुझे मंच पर बुलाया। मतलब मुझे बोलना नहीं आया, फिर भी मैंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना सिरसाम है। कौन सी छात्रावास की छात्रा? रानी दुर्गावती अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास। प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात का एपिसोड समाप्त हुआ है और उन्होंने कई संदेश दिए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज मन की बात का 100वां एपिसोड था और पूरे देशवासियों ने, ना सिर्फ मध्य प्रदेश या रायसेन, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ में भारी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुना। और आपने भी सुना होगा, आज उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, लोकल फॉर वोकल, जम्मू कश्मीर में स्लेट पेंसिल के मंजूर अली को उन्होंने उसमें शामिल किया। हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्वसहायता समूह की बहनें, आपको जानकारी होगी कि पहले यहाँ रायसेन की भी एक बेटी भावना हमारी सरस्वती सेतु मंदिर में उनको भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उसको शामिल किया था और जिक्र भी भावना का बेटी का यहाँ पर किया था। तो आज सारे नागरिक और सारे हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ में इस 100वां जो एपिसोड है मन की बात का लोगों ने सुना है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी विधानसभा के गौरझामर भाजपा मंडल सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड कार्यक्रम का शुभारंभ मैरिज गार्डन में किया गया। पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात को सामूहिक रूप से सुनाने के लिए भाजपा नेता पिछले कई दिनों से बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष पंडित गौरव सिरोठिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह राजपूत, पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सिंह आदि लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सच जो आज मन की बात कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना इस पर? अद्भुत कार्यक्रम है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है और उन्होंने खुद कहा, जैसा भी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देखा तो वो देश की जनता से कटते जा रहे हैं। उस भाव की पीड़ा उनके मन में थी, उसके कारण उन्होंने ये नया प्रोग्राम चालू किया और मन की बात के जरिए देश की आम जनता से जुड़े। क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या कहना है? सभी क्षेत्रवासी आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे उत्तरोत्तर प्रगति करें, यही हमारी संभावना है, शुभकामनाएं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात हम सब ने सुनी और उनकी जो संदेश है हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। आज हमारे गौरझामर मंडल में प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी गई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी एवं हमारे देवरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक परम आदरणीय पंडित श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, मालक जी सब उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मन की बात सुनी। तो इस मन की बात में क्या रखा गया है? मन की बात में वो तो वही है, कांग्रेस मुक्त देवरी। तो चाचा, सागर से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट।
सरगुजा जिले के जनपद पंचायत बतौली के ग्राम पंचायत गोविंदपुर में रोजगार गारंटी कार्य में फर्जी मास्टरोल और कार्यरत मजदूरों की हाजिरी में कटौती को लेकर मनरेगा के मजदूरों को रोजगार सहायक एवं मेट का विरोध करना भारी पड़ा। अधिकारियों की शय पर डबरी निर्माण कार्य को ही बंद कर दिया गया। जनपद पंचायत बतौली पहुंचे मजदूरों को बिना आवेदन दिए ही वापस लौटना पड़ा। पिछले 2 दिनों से जनपद नहीं आ रही मनरेगा कार्य अधिकारी, जिससे नाराज मजदूर आक्रोशित होकर जनपद घेरने की बात कर रहे हैं। 6 दिन में से 2 दिन काट दे और 4 दिन का चढ़ाएल। 2 दिन 3 दिन का कितना मजदूरी मिलल तुम्हारा? मजदूरी हुई 221 रुपये है अभी के। रोजगार गारंटी वाला है? रोजगार गारंटी वाला है। अच्छा, डबरी निर्माण। हाँ, तुमन सब जन है? हाँ, पूरा सब जन है। कहाँ का है तुमन? गोविंदपुर। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आदमपुर क्षेत्र के गांव सी भीमा सुल्तानपुर में बीती 27 अप्रैल को हुए राजेंद्र की हत्या का खुलासा करते हुए उसके सगे भाई को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा और खुरपी भी बरामद हुई है। ये 28 तारीख को आदमपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है भीमा सुल्तान, जहां पे एक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को वहीं खेत में दफनाया गया हुआ है। हाथ उसका दिख रहा था। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुंची है। उसने जांच पड़ताल की तो जो मृतक था उसका नाम राजेंद्र है। ये 3 भाई हैं, राजेंद्र, नरेश, केशव। एक ही मकान में वहाँ रहते हैं। और जब पुलिस को ये इसकी वाइफ, जो कि उस दिन वहाँ नहीं थी और बाहर अपने मैके गई हुई थी, जब वो आई है उसकी तहरीर पे ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और गहनता से जब छानबीन की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो इसका एक छोटा भाई है नरेश, और नरेश का इससे भूमि के विवाद और पैसे की बिक्री को, जो भूमि बिकी थी उसके पैसे की बिक्री को लेकर मनमुटाव था। और इसको शक था कि इसकी जो वाइफ है उसका संबंध है, वह संबंध है इससे। तो इन दोनों। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बुलंदशहर के लखावटी ब्लॉक के गांव नंगलाकरण स्थित सरकारी गौशाला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गौशाला में मृत पड़े गौवंश को कुत्ता खाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं सबसे हैरानी की बात तो यह है कि गौशाला में 4 केयरटेकर होने के बावजूद हालात बद से बदतर हैं और गौवंशों और गायों की देखभाल में लापरवाही बरती जा रही है। मामले में जिम्मेदार अफसरों ने जांच कराने की बात कही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं जिला देवास की, जहां के सोनकच, बुरास, पीपल रावा के आसपास गांव में तेज हवाएं चलने लगी। फिर बेमौसम बारिश हुई। लहसुन प्याज खेती में पड़ी हुई है। किसानों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। शासन में बैठे लोग ही अपनी जवाबदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसानों का भला कैसे होगा? शासन से निवेदन है कि पीड़ित और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाए, साथ ही बीमा भी दिलवाया जाए। जनप्रतिनिधि सर्वे की मांग नहीं कर रहे हैं और किसानों के हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे में दुखी किसान का भला कैसे होगा? इससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। पीपल राव में आज बहुत तेज आंधी तूफान के साथ में बरसात हुई, जिसके अंदर ओलावृष्टि हुई। 20 से 25 mm के ओले गिरे हैं। अभी ये बेमौसम बरसात है, अभी गर्मी का मौसम है। बाकी ऊपर वाला हमसे नाराज है। इसके अंदर जो है ओलावृष्टि हुई है, लोगों का, किसानों का प्याज खेत पे पड़ा हुआ है, लहसुन पड़ी हुई है। इससे किसान बेमौत मारा गया है। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे, किसान की देखरेख करे। यही मैं कहना चाहूँगा। ये बेमौसम बरसात, बहुत ही भयंकर बरसात हुई है। आपका नाम? मेरा नाम वहाब मंसूरी, पीपल रावा। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। कैमूर में बड़े उत्साह के साथ सुना गया मन की बात। बबुआ नगर के बूथ संख्या 150 पर पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात एपिसोड का 100वां एपिसोड पूरा हुआ। मन की बात सुनने भाजपा के नेता उपस्थित रहे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात से कई क्षेत्रों में लोगों ने प्रेरणा मानकर विकास किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा किया। वहीं भाजपा नेता
शशि चौबे ने बताया कि पीएम मोदी के मन की बात देश ही नहीं विदेशों में भी सुनी जाती है। इस दौरान भाजपा के कई नेता शामिल हुए। लोगों को मतलब आप लोगों के द्वारा लोगों को क्या संदेश रहेगा? देखिए, मन की बात जो कार्यक्रम है ये पूरे सर्वजन के लिए है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। उसी के तहत आज पिछले 7 साल से देश में जिस तरीके से लगातार कोरोना काल से गरीबों को और सभी को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से आपने देखा वो एक कई अभियान चलाए जो कि ग्लोबली न कि भारत में बल्कि विश्व में उसका संदेश गया, जिसके बारे में आज मन की बात में जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने। और ये शक्ति केंद्र ई पे बूथ संख्या 150-51 पे हम लोगों ने नगर अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि एक उत्सव के तौर पे हम लोगों ने इसको देखा। और 100वीं मन की बात जो प्रधानमंत्री जी ने किया है आज, उसका भी एक व्यापक संदेश जाएगा लोगों के बीच। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील चौबे है, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा बिहार से। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। देवरी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पंडित विनीत पटेरिया बाल बचे। सागर जिले के देवरी गौरजामर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे NH 44 पर बिजोरा जाते समय बीच रास्ते में अनजान 4 व्हीलर ने महिंद्रा थार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बैठे जनपद अध्यक्ष विनीत पटेरिया बाल बच गए। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश से दिनांक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में संयुक्त सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम के मार्गदर्शन में डीएसपी प्रिया सिंधी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन मैराथन दौड़ के साथ किया गया। बता दें कि आज गुरु हरिकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समस्त छात्र छात्राएं एवं टीचर्स एवं प्रिंसिपल सुबह 6 बजे नजरबाग प्रांगण पहुंचे, जहां से एडिशनल एसपी सीताराम साजसत्या एवं डीएसपी प्रिया सिंधी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। वहीं बच्चों में हर्षोल्लास देखा गया और टीकमगढ़ नगर के परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां पर सभी ने यातायात के नियमों का पालन करने के उपाय बताए। छात्राओं द्वारा यातायात विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छी पेंटिंग बनाने वाले छात्र छात्राओं अनुष्का खरे, वेदिका तिवारी, मंजरी रावत, जानवी खत्री, लक्ष्य नवानी, हिमांशु द्विवेदी को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। क्या नाम है आपका और किस स्कूल से हैं? मेरा नाम ऋतु परमार है, मैं श्री गुरु हरिकृष्ण स्कूल की वाइस प्रिंसिपल। जी बताएं, जो कार्यक्रम चल रहे थे, साप्ताहिक कार्यक्रम थे, बच्चों को किस तरह से आपने मोटिवेट किया और क्या क्या कार्यक्रम किए गए? ये जो सप्ताह है ये पूरा का पूरा हमारे पुलिस प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के ऊपर दिया है। हम सब जानते हैं कि सड़क सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। इसका जो प्रारंभ हुआ था, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो हमारे स्कूल से हुआ था, श्री गुरु हरिकृष्ण से। उस दिन चित्रकला थी, डिबेट कंपटीशन थे और उसके मुख्य अतिथि थे हमारे रोहित काशवानी सर, जो हमारे एसपी हैं, रिस्पेक्टेड सर। और आज इसका समापन हुआ है और ये भी हमारे स्कूल के थ्रू ही हुआ है। आज हमने मैराथन करवाई है नजरबाग से लेकर पुलिस ग्राउंड तक। इसके बीच में यहाँ पर चित्रकला हुई है, रंगोली हुआ है, बाइक रैली हुई है। पुलिस प्रशासन ने इसमें बहुत सहयोग किया है और बहुत अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई है लोगों में कि किस तरह से उन्हें सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। किस तारीख से कार्यक्रम चालू हुए थे? 24 तारीख से चालू हुआ था और आज 30 तारीख को इसका समापन। पूरे प्रदेश में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यातायात का सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूलों में चित्रकला, रंगोली, नुक्कड़ नाटक, रैली, बाइक रैली, पोस्टर और विभिन्न तरह से पम्पलेट वितरण कर लोगों को एक अवेयरनेस या जागृति लाने का कार्य किया गया है, जिसमें विशेष रूप से 2 व्हीलर वालों को हेलमेट लगाने के लिए, 4 व्हीलर चलाने वालों को सीट बेल्ट के लिए और विभिन्न यातायात नियमों को बताया गया। आप जानते हैं
कि प्रदेश में करीबन एक साल में 50,000 एक्सीडेंट होते हैं और जिसमें 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। यदि किसी परिवार का मुखिया खत्म होता है तो उसका परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूटकर समाप्त हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है, परिवार के लिए खाने के लाले पड़ जाते हैं, कई तरह की समस्या होती है। वैसे तो देखने में आप जानते हैं कि दुर्घटना जो एक छोटी सी लापरवाही है, लेकिन एक लापरवाही के कारण पूरा परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।